बस स्टैंड स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक पर सुबह से ही उनकी प्रतिमा पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम जारी रहा। इस मौके पर बीजेपी, कांग्रेस और विभिन्न संगठनों के साथ प्रशासनिक अधिकारियों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। भारतीय जनता पार्टी के विधायक वासुदेव देवनानी और अनीता भदेल ने बताया कि भारत रत्न भीमराव अंबेडकर ने छुआछूत व भेदभाव जैसी कुरीतियों को दूर करने के साथ ही शिक्षा पर जोर दिया, जिससे कि गरीब, वृद्ध, निचला वर्ग भी अग्रिम पंक्ति तक पहुँचे। उन्होंने न सिर्फ संविधान बनाने में अपनी भूमिका निभाई, बल्कि राष्ट्र और समाज को एक करने में भी अपना योगदान दिया। इस मौके पर संभागीय आयुक्त BL मेहरा, जिला कलेक्टर अंशदीप, SP चूनाराम जाट सहित कई प्रशासनिक अधिकारियों ने अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया और उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला। अब के 132वीं जयंती के ऊपर आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। और इस जयंती के ऊपर जो संविधान दिया उन्होंने, उनके संविधान के सिद्धांतों की पालना करने की आवश्यकता है। और शिक्षित बनो, संगठित संघर्ष करो, इन जो बाबा साहब सिद्धांत दिए उनकी भी हर व्यक्ति को पालना करनी चाहिए। समाज में समरसता का भाव करना चाहिए, प्रेम भाव करना चाहिए। धन्यवाद जी सर। आज बाबा अम्बेडकर, आज अम्बेडकर जयंती के शुभ अवसर पर मैं सभी अजमेर वासियों को और देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मैं सभी से निवेदन करता हूं कि बाबा साहब के द्वारा जो हमारे संविधान के अंदर जो हमारे राइट्स हैं, उनके साथ साथ जो हमारी ड्यूटीज़ और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, उनकी पालना का जो उन्होंने सपना देखा है वो हम सब मिल कर के पूरा करें, ताकि जो सामाजिक समानता और सामाजिक सौहार्द है वो बना रहे और हम भारत को दुनिया में नंबर 1 राष्ट्र है वो बना सकें। जी मैम। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती है। जन्म जयंती के अवसर पर संपूर्ण समाज आज उनको नमन करने के लिए यहाँ अम्बेडकर सर्किल पर आया है। बाबा साहेब ने न केवल भारत का संविधान दिया, बल्कि देश की राष्ट्रीय एकता को अक्षुण्ण बनाने के लिए जातिवाद जैसे इस रूढ़िवादिता को तोड़ने का प्रयास किया, छुआछूत को तोड़ने का प्रयास करा। बाबा साहब ने आर्थिक क्षेत्र में भारत की उन्नति कैसे हो, इस नाते से नौकरी के 8 घंटे होने चाहिए वो तय किया। महिलाओं को समानता का अधिकार दिया। और तो और बाबा साहब चाहते थे कि भारत का संपूर्ण समाज एकाकार होकर के आगे बढ़े और उन्नति करे, शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करे। इस शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करे के नारे को लेकर के आज हमारा देश यहाँ तक पहुँचा है। मैं बाबा साहेब को नमन करती हूँ और ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर हमको इतनी ताकत दे, इतनी शक्ति दे कि हम बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चल सके और इस समाज को आगे बढ़ा सके। जी भाई साहब। आज भारत रत्न, संविधान के निर्माता और सामाजिक समरसता के प्रेरक डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती पर मैं उनको शत नमन करता हूं। और आज के समय भी उनके विचार, उनके द्वारा दिया हुआ दर्शन आज भी सामयिक है, ताकि हम सब लोग समाज के समरस होकर के एक साथ मिलकर के देश के और राजस्थान के और शहर के विकास में आगे बढ़ें। और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद जिस प्रकार से डॉक्टर अंबेडकर को हमने हाइट दी है, उनके मार्गदर्शन में लोग चलने लगे हैं और उनका जन्मदिन से लेकर के बाकी अन्य उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पे हम लोग आगे बढ़े हैं, उसे लगता है कि सारे समाज का हम समरस होकर के एक राष्ट्रीय पुनर्निर्माण में हम सब सहयोगी बन कर के उनके बताए हुए मार्गदर्शन में, उनके बताए हुए रास्ते पर हम आगे बढ़ेंगे। एक बार पुनः मैं अपने भारत रत्न अंबेडकर जी को हृदय आत्मा से अपने शत नमन करता हूँ और उन्हें प्रणाम करता हूँ।
इस मौके पर शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से भी सामूहिक रूप से उन्हें याद करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौड़ ने भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। बताया गया कि बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान को बनाया गया है, जिससे सभी वर्ग समान रूप से रह सके और सभी के मौलिक अधिकारों को ध्यान रखा गया। यह देश इसी प्रकार से उन्नति और प्रगति करता रहे, इसकी मनोकामना करते हुए सभी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब की जन्म जयंती पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से उन्हें यहाँ पुष्पांजलि अर्पित की है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती समारोह है। पूरा देश और पूरी दुनिया आज उत्साह के साथ ये समारोह मना रही है। बाबा साहब अंबेडकर से, उनके जीवन से जितनी प्रेरणा ली जा सके वो कम है। उस वक्त, उस ज़माने में जब शिक्षा का भारी अभाव था, शिक्षा प्राप्त करना बहुत ही दुश्वार था, उस ज़माने में बाबा साहब कानून की डिग्री ली और देश का संविधान बनाया। तो बाबा साहब को पूरी दुनिया कभी नहीं भूल पाएगी। हम पूरे अजमेर ज़िले के न केवल कांग्रेस के नेता, न केवल और पार्टी के नेता, पूरा ज़िला उनका जन्मदिन उनको मना रही है और उम्मीद करते हैं कि बाबा साहब के बताए हुए रास्ते जो हमको आपस में छुआछूत मिटाने के लिए संकल्प लें, आपस में भारत को एक रखें, अखंड रखें, इसके लिए संकल्प लें, आपस में भाईचारा बढ़ाए, इस बात का संकल्प लें और बाबा साहब के बताए हुए जो संदेश है, जो बताया हुआ जो रास्ता है, उसको चुनकर हम भी उनके मार्ग पर चले। आज का दिवस आज हमारे हिंदुस्तान के संविधान का दिवस है। संविधान के निर्माता प्रेरणादायक, और आज जो देश जो सुंदर आपको दिख रहा है उसको सुव्यवस्थित करने का अगर किसी व्यक्ति ने काम किया था तो वो खाली केवल मात्र सम्मानीय हमारे भीमराव जी अम्बेडकर साहब थे। और उनके देन है कि आज लोकतंत्र जिंदा है और कंप्लीट आपकी कार्यपालिका, विधायिका और राजपालिका के अंदर जो नियम सिद्धांत बने हुए उसके प्रति हम उनकी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। और अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति को आगे बढ़ाने का किसने प्रयास किया, न्याय दिलाने का प्रयास किया, तो सम्मानीय भीमराव जी अम्बेडकर जी ने दिया। हम आज के दिन उनको नमन करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं, उनके बताए मार्ग पर चलने की शपथ लेते हैं।